तो दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप अपने ई सिम कंपैटिबल स्मार्टफोन के ऊपर जो जियो की ई सिम है उसे यहां पे एक्टिवेट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके फोन के अंदर ऑलरेडी जियो की यहां पे फिजिकल सिम है और आपके पास एक ई सिम कंपैटिबल स्मार्टफोन भी है, तो उस फिजिकल जियो की सिम को किस तरीके से जियो की ई सिम के अंदर यहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है और आपके स्मार्टफोन के ऊपर यहां पे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे पहले आपको तीन चीज़ों का पता होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज़, आपका जो स्मार्टफोन है वो ई सिम को यहाँ पे सपोर्ट भी करता है या फिर नहीं। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो जियो की वेबसाइट पे जाओगे, अपना मॉडल नंबर डालोगे स्मार्टफोन का, वहाँ पे आ जाएगा कंपैटिबल है या फिर नहीं है, नहीं तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे निकल कर आती है, आपकी जो जियो आईडी है, जो जियो की आपकी प्रोफाइल है, उसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप माई जियो ऐप के अंदर यहाँ पे जाइए, प्रोफाइल्स के अंदर जाएंगे, अगर वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी शो कर रही है तो ऑलरेडी मतलब रजिस्टर्ड है, अगर नहीं शो कर रही है तो वहीं से आप ऐड कर सकते हो। आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई के लिए ऐड हो जाएगी। नहीं तो माई जियो आईडी लॉगिन करके अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे, सबसे पहला लिंक आएगा, वहां से भी आप सेम चीज कर सकते हो। और तीसरी चीज यहाँ पर जो निकल कर आती है वो ये कि आपको आपके फोन का IMEI नंबर पता होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 15 अंकों का यहाँ पे होता है, 15 डिजिट्स का। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसके भी आपको डब्बे के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिस डब्बे के अंदर आया था, और आईफोन है तो उसके भी डब्बे के ऊपर आपको बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नहीं तो एंड्रॉइड के ऊपर सेटिंग्स में आप इस तरीके से जाके पता कर सकते हैं, और अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से जाके आप पता यहाँ पे कर सकते हैं। अब चीजें चलते हैं यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी है जियो को ई सिम के लिए। वो कैसे करनी है, आपको ये जो नंबर है 199, इसके ऊपर आपको एक मैसेज भेजना है, गेट ई सिम, सारा का सारा यहाँ पे बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, गेट ई सिम यहाँ पे लिख के एक स्पेस देना है और अपना 15 डिजिट का जो IMEI नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फॉर्मेट है गेट ई सिम लिखना है, गेट ई सिम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, एक स्पेस देना है उसके बाद, और यहाँ पे अपना 15 डिजिट का IMEI नंबर लिखकर 199 पे यहाँ पे भेज देना है। उसके बाद आप ये मैसेज भेज दोगे, आगे से यहाँ पे आपको एक रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई के अंदर वहां पे वो आपसे आपका कंसेंट मांगेंगे, मतलब एक सिक्योरिटी फीचर है। आपको इसके लिए क्या करना है कि 199 सेम इसी नंबर के ऊपर आपको फिर से यहाँ पे 1 लिख के मैसेज कर देना है। आप 1 लिख के यहाँ पे मैसेज करोगे, इसके बाद अंडर 10 मिनट के अंदर ही आपको एक IVR जो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज वॉइस के अंदर कॉल होती है ना, तो सेम वो आपके पास आएगी। वहां पे अगेन यहाँ पे कंसेंट मांगा जाएगा, वहां पे आपको दोबारा 1 यहाँ पे दबा देना है कीपैड के ऊपर। तो ये SMS वाला कंसेंट और आपका IVR कॉल वाला कंसेंट दोनों यहाँ पे पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, अगर किसी भी कंडीशन में आप चाहते हो अपना प्रोसेस कैंसिल करना कि मुझे भाई ई सिम नहीं चाहिए, मेरा दिमाग बदल चुका है, मुझे अपनी फिजिकल सिम ही यहाँ पे रखनी है, तो आप सेम इसी नंबर के ऊपर यहाँ पे 199 के ऊपर 2 लिख के मैसेज कर देना, आपका ये जो पूरा प्रोसेस है यहीं से कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो IVR वाली जो कॉल है ना जो आएगी, जिसके ऊपर आपको 1 लिख के यहाँ पे रिप्लाई करना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे किसी वजह से नहीं उठा पाते हो या फिर मिस कर देते हो तो भाई आपको क्या करना है, रीकॉल यहाँ पर लिखकर सर आपको सेम यहाँ पे 199 पे भेज देना है, तो दोबारा से कॉल आ जाएगी। तो आप अगर मिस कर देते हो तो इस तरीके से दोबारा कॉल यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। अब जैसे ही आपने अपने SMS के ऊपर और IVR कॉल के ऊपर 1 लिख के अपना कंसेंट यहाँ पे दे दिया, उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक QR कोड दिखेगा। QR कोड आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट के अंदर, और एक और स्पेशल यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलेगा। ये दोनों चीज यहाँ पे आपको, आप QR कोड को स्क्रीनशॉट खींच लेना या फिर PDF को डाउनलोड कर लेना, और जो वो आपका जो कोड है वो यहाँ से आप कॉपी करके रख सकते हो। बताता हूँ आगे उसका यहाँ पे आपको क्या करना है। तो बस अगर आपके पास ये QR कोड वाला जो ईमेल है यहाँ पे आ चुका है, तो आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 घंटे 2 आवर्स लगेंगे इस फुल प्रोसेसिंग के अंदर, आपकी ई सिम एक्टिवेट होने के अंदर। अब यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब कोई भी एक तरीका आप चूज कर सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एंड्रॉइड यूजर्स के बारे में। तो देखिए, एक तो ये है कि आप 2 घंटे यहाँ पे वेट कीजिए। जैसे ही आप 2 घंटे इसके बाद वेट करेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक पुश नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पुश नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होगा इंस्टॉल जियो डाटा, इंस्टॉल सिम प्रोफाइल, ई सिम प्रोफाइल, ऐसे करके कुछ नोटिफिकेशन आएगा, कुछ इस तरह का यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐड ई सिम के ऊपर अपने आप आपको ये ले जाएगा, जो यहाँ पे बताता जाएगा। नेक्स्ट आप करके प्रोसेस कर लोगे, पूरा ई सिम एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान आपको अपने फोन को अलग से यहाँ पे इंटरनेट से, वाईफाई से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है आपकी फिजिकल सिम का वो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका होगा। लेकिन अगर आप अपने फोन को एक्सटर्नली इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आया, या फिर वेट नहीं करना चाहते हो, आप बोलते हो भाई नहीं मेरे को अभी करना है जो यहाँ पे करना है, तो इस कंडीशन में आपको जो QR कोड यहाँ पे मिला था, या फिर जो आपको स्पेशल कोड यहाँ पे मिला था ईमेल के ऊपर, अब आपको क्या करना है, अपनी सिम सेटिंग्स के अंदर जाना
है आपको सेटिंग्स के अंदर जाओगे, इसके बाद कनेक्शंस के अंदर जाओगे एंड्रॉइड के अंदर, वहाँ पे आपको सिम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। किसी फोन के अंदर आपको सिम सेटिंग्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिम वगैरह होती है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको ऐड ई सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ऐड ई सिम ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोलेगा। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना चाहते हो तो उसके जगह आप यहाँ पे जो स्पेशल कोड आपने कॉपी किया था ईमेल से, ये भी डाल सकते हो। दोनों में से कुछ किसी से भी आप कर सकते हो। वो प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस तरीके का चलेगा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद, और ई सिम आपके फोन के अंदर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब लेकिन इसके अंदर भी 2 घंटे लगेंगे। भले ही आप ईमेल आते ही तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके सेटिंग्स के अंदर ये प्रोसेस कर दो, लेकिन जो आपकी ई सिम है फोन के अंदर वो 2 घंटे बाद ही एक्टिवेट होगी। उसको आपको कैसे पता चलेगा? आपकी जो पुरानी जो फिजिकल सिम होगी स्लॉट के अंदर, उसके अंदर सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, और जो ई सिम होगी उसके अंदर अपने आप यहाँ पे सिग्नल आ जाएंगे। ऊपर की तरफ आप देख लोगे सिग्नल स्ट्रेंथ तो हो जाएगा यहाँ पे। या फिर एक और तीसरा तरीका है, आपका जो फोन है आप सिम सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ पे ई सिम की रिक्वेस्ट कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो वो तरीका भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मतलब तीनों प्रोसेस चूज कर सकते हो। 2 घंटे वेट कर लो, या फिर ये क्यूआर कोड से कर लो, या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लो। अब इस दौरान मतलब कि आपने जितना भी प्रोसेस किया इससे पहले, तब तक आपकी फिजिकल सिम यहाँ पे डीएक्टिवेट नहीं होगी। मतलब कि आप फिजिकल सिम ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप कॉल नहीं कर पाओगे, डाटा नहीं चला पाओगे, सब कुछ चलेगा। अब ये तो था यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। अगर आप एक एप्पल का फोन iOS यहाँ पे चलाते हो तो उसके अंदर भी बहुत इजी है आपको। या तो आप सेम 2 घंटे का यहाँ पे वेट कर लीजिए, आपको खुद ही यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है पुश नोटिफिकेशन वो आ जाएगा जियो की तरफ से। नहीं तो आप फिर अगेन क्या कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे मोबाइल डाटा देखने को मिलेगा, वहाँ पे ऐड डाटा प्लान आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो जियो डेटा प्लान है वो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देना ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप बहुत ही ईजिली अपने iOS डिवाइस में भी ई सिम को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे फाइनली मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई आपको सेटिंग्स के अंदर डिलीट ई सिम या फिर डिलीट सिम डेटा, ये जो एक ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसको भाई नहीं करना है। इसे तभी करना है जब अपने फ़ोन के ऊपर अपनी ई सिम को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो। अगर आपने इसे गलती से इसके ऊपर कभी भी क्लिक कर दिया तो आपकी ई सिम पूरी तरीके से फ़ोन से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे अगेन आपको जियो के स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा एक्टिवेट करवाने के लिए, वो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, जो सर्विसिंग है आपकी सभी ई सिम के ऊपर एक्टिवेट तो हो जाएंगी 2 घंटे बाद, डाटा एक्टिवेट हो जाएगा और कॉल एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जो एसएमएस की सर्विस है, जो आप एसएमएस भेजते हो ना नॉर्मली, वो यहाँ पे 24 घंटे के बाद एक्टिवेट यहाँ पर होगी। और अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है, आप कहीं पे अटक जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो इस वीडियो को आगे दोबारा देख लेना, नहीं तो जियो का जो कस्टमर केयर है अपने जियो नंबर 199 पर, इस पर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और नॉन जियो नंबर से इस नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हो, वो आपको यहाँ पे पूरा स्टेप दोबारा से यहाँ पे बता देंगे, डायरेक्शन दे देंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां पे जाके आपके लिए इजीली यहाँ पे हो जाएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो से पता लग गया हो अपनी ई सिम आप एक्टिवेट करने जा रहे हो, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी चैनल पर नहीं पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।